हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। उपद्रव किया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए लिस्ट जारी होने के बाद 15 दिसंबर को आयोग कार्यालय के घेराव का फैसला लिया है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है। उपद्रव करने वाले छात्रों को कैंप जेल में रखने की व्यवस्था की गई है। पुलिस के जवानों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। शनिवार को ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लगातार आयोग कार्यालय के आसपास जगहों का निरीक्षण किया। डीआईजी अनूप बिरथरे देर शाम आयोग कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को देखते हुए सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जेएसएससी कार्यालय के सामने और उसके आस की सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। सभी जगहों पर लोहे से 2 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि कार्यालय के 100 दूरी पर बने घेरे पर ही सभी को रोका जाएगा। सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर 30 सितंबर को हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस बल पर पत्थरबाजी करने के मामले में तैनात मजिस्ट्रेट के बयान पर 16 नामजद सहित 1000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर नामकुम पुलिस ने बोकारो से जॉन पॉल नामक युवक को हिरासत में लिया था। युवक को पुलिस नामकुम थाना लेकर आई थी, जहां पूछताछ के बाद शनिवार की शाम पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। शीतलहर की चपेट में झारखंड, 7 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान गढ़वा जिला में रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में भी बढ़ी कनकनी और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। मौसम केंद्र रांची ने अपने मौसम पूर्वानुमान में अगले 24 घंटे में राज्य के 7 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सर्दी का सितम जारी है। कनकनी के कारण लोग शाम के बाद वे घरों में ही दुबने को मजबूर हैं। दूसरी ओर कई लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। 20 दिसंबर तक जेएसएससी कार्यालय और सदाबहार चौक के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम 16 से 20 दिसंबर तक है। वहीं प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम को बाधित और छात्र समूहों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की सूचना है, जिसे लेकर विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम को असामाजिक तत्वों द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका है, जिसे देखते हुए सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 दिसंबर तक जेएसएससी कार्यालय और सदाबहार चौक के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर राज्य भर से अभ्यर्थी रविवार को रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने कहा, 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनेगी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक एवं प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड अलग राज्य लंबे संघर्ष और शहादत के बाद बना है। 18 दिसंबर को झारखंड आंदोलन के अमर पुरोधा विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि है।
25 दिसंबर को शहीद निर्मल महतो की जयंती। 1 जनवरी 2025 को खरसवा गोलीकांड के शहीदों को नमन किया जाएगा एवं शहीद सोबर्न अंसारी की जयंती तथा 3 जनवरी को झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के अगुवा मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप से मनाया जाएगा। कहा कि झारखंड आंदोलनकारी अपने अस्तित्व, अपनी पहचान एवं अस्मिता को मिटने ना देंगे। झारखंड अलग राज्य समृद्धशाली खुशहाल बनाने के लिए हम लड़े थे। अब हमें झारखंड को बचाने, सजाने व संवारने के लिए एक और लड़ाई लड़नी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग तेज। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दहन किया पुतला। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। शनिवार 14 दिसंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी के शहीद चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। युवाओं ने सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारे लगाए और पुतला दहन किया। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि पिछली बार हेमंत सरकार ने 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दिया। सरकार ने अभी शुरुआत ही की है और शुरुआत से ही मुख्यमंत्री युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी पता है कि सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता हुई है, जिसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। पुतला दहन करते हुए भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने दूसरे कार्यकाल में भी राज्य के युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इससे राज्य के युवाओं को इस निकम्मी सरकार पर भरोसा नहीं रहा। राज्य के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी कार्यकाल शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और राज्य के युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में जिस तरह से राज्य के युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, वह निंदनीय है। युवा अपना हक पाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसे माननीय मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि अनियमितताएं हुई हैं। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। गोड्डा में चौकीदार बहाली में धांधली के खिलाफ शहर के मुख्य चौक को किया जाम। चौकीदार पद पर सीधी बहाली को लेकर प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में गोड्डा जिला प्रशासन की ओर से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद बवाल शुरू हो गया है। सूची में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं ने शहर के मुख्य कारगिल चौक पर सड़क जाम कर दी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सूची में कई अनियमितताएं हैं। वैसे अभ्यर्थियों का नाम सूची में जोड़ दिया गया है, गोड्डा जिले से बाहर के हैं, ग्रामीण बिट भी सही नहीं है। जबकि चौकीदार पद पर बहाली के लिए पहली और मुख्य योग्यता उस क्षेत्र का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा लिस्ट में वैसे अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे और जो परीक्षा में शामिल हुए थे उनका रिजल्ट ही नहीं दिया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि महगामा में 2 दिन बाद शुरू होने वाली शारीरिक जांच परीक्षा रोक दी जाए और पारदर्शी तरीके से नई लिस्ट जारी की जाए। देर शाम मुख्य चौक पर जुटे छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। इस दौरान पैदल यात्रियों व 2 पहिया वाहन चालकों के साथ आंदोलनकारी छात्रों की झड़प हो गई। इससे पूर्व छात्रों की भीड़ ने समाहरणालय पहुंचकर डीसी के खिलाफ नारेबाजी की। समाहरणालय परिसर के बाहर डटे छात्र छात्राओं का हुजूम डीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कारगिल चौक पहुंचा। झारखंड पुलिस का जनता दरबार 18 दिसंबर को वरीय अधिकारी सुनेंगे लोगों की फरियाद। झारखंड के डीजीपी पद पर दोबारा ज्वाइन करने के बाद आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता एक बार फिर से अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में जुट गए हैं। डीजीपी के निर्देश पर 18 दिसंबर को जन शिकायत कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू होगा।
18 दिसंबर को पब्लिक सीधे वरीय अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे, जिनका ऑन द स्पॉट समाधान करने की कोशिश की जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बार फिर से 18 दिसंबर को जन शिकायत निवारण कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में आप महिला उत्पीड़न, ड्रग्स तस्करी सहित तमाम तरह की शिकायतें लेकर पहुंच सकते हैं, जिनकी सुनवाई थाना स्तर पर नहीं हो रही है। इस जन शिकायत निवारण कैंप में एडीजी, आईजी और डीआईजी रैंक के अफसर आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। डीजीपी के निर्देश पर राज्य भर में पुलिस अधिकारी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि जन शिकायत कार्यक्रम के पहले चरण में लगभग 6000 मामले सामने आए थे, जिनमें से अधिकांश का निपटारा कर दिया गया है। उस दौरान पब्लिक का बेहद अच्छा रिस्पॉन्स इस कार्यक्रम को लेकर मिला था, जिसे देखते हुए इसका दूसरा चरण 18 दिसंबर को तय किया गया है। इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए हर जिला में एक मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी जारी किया गया है। स्कूली छात्राओं के साथ हुई छेड़खानी मामले में सीएम हेमंत सख्त, अपराधी की धरपकड़ के लिए पुलिस सक्रिय। राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ हुई छेड़खानी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर हैं। उन्होंने रांची पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस जांच में जुटी गई है और हर पहलू की जांच की जा रही है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गौरतलब है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ सीसीटीवी में कैद छेड़खानी का वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री ने सख्ती से कार्रवाई कर जल्द सूचित करने का आदेश रांची पुलिस को दिया है। अपर बाजार में स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी करने के मामले में शनिवार को रांची जोनल आईजी अखिलेश झा, डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने संयुक्त रूप से जांच के दौरान पुलिस अधिकारी घटना की जांच की। इस दौरान वहां के लोगों से पूछताछ की। इस दौरान लोगों ने बताया कि घटना स्थल पर सुबह के समय पुलिस नहीं रहती है, जिसके कारण आरोपियों को घटना को अंजाम देने का मौका मिला। इसके बाद पुलिस की टीम ने स्कूल जांच छात्राओं और स्कूल के प्राचार्य से घटना की जानकारी ली। इस दौरान छात्रों ने छेड़खानी की घटना की जानकारी दी। जांच करने के बाद पुलिस अधिकारी वापस कोतवाली थाना पहुंचे और बैठक कर दोबारा इस तरह से घटना नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम करने का निर्देश सिटी एसपी को दिया गया है। एसएसपी ने सिटी एसपी को निर्देश दिया गया वे विभिन्न शिक्षण संस्थान के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस अलर्ट। झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा 2023 का परिणाम जारी होने के बाद से अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। लोग परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आंदोलनरत छात्र इस कदर आक्रोशित है कि अब आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को जान से मारने की धमकियां तक मिल रही है। हालांकि धमकी देने वाले लोग छात्र हैं या कोई और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। इसे लेकर सभी थानों को सतर्क कर दिया गया है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इसके मुताबिक उनका दावा किया है कि जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्रों की जांच के लिए सूचना प्रकाशित होने के बाद से ही आयोग को ईमेल के माध्यम से धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ ही जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। साहिबगंज को सीएम की सौगात, 224 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अब राज्य के हर पात्र गरीब जरूरतमंद महिलाओं के खाते में प्रति माह 2500 रुपए की सम्मान राशि पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली मनिया सम्मान योजना की राशि को हमारी सरकार ने 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का काम किया है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट प्रखंड के भोगनाडी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ सरकार के दोबारा गठन के बाद आज मैं आप सबके बीच आया हूं। आपने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अबुआ सरकार को चुनने का कार्य किया। इसके प्रति मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। यहां के गरीब, मजदूर एवं वंचित वर्ग के लोगों के जरूरत के अनुरूप विकास की लकीर खींची जा रही है। मैं आप सभी के उम्मीद, आकांक्षा और को टूटने नहीं दूंगा। हमारी सरकार विकास की नई गाथा लिखकर इस राज्य को अग्रणी राज्यों के श्रेणी में लाकर खड़ा करेगी। मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आने वाला नववर्ष प्रत्येक राज्यवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति, वैभव एवं खुशहाली लेकर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिला को लगभग 24,784.55 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कुल 224 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 53 योजनाओं का उद्घाटन एवं 171 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। वहीं पाकुड़ जिला को लगभग 10,084.87 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कुल 107 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें 34 योजनाओं का उद्घाटन एवं 73 योजनाओं की आधारशिला रखी। सरकारी कर्मचारी व पेंशनधारी के परिजन भी उठा रहे मनिया योजना का लाभ। राज्य में मनिया सम्मान योजना का लाभ अयोग्य महिलाएं भी ले रही हैं। राज्य सरकार को लगातार इससे संबंधित शिकायतें मिल रही हैं। पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं योग्य नहीं होने के बावजूद मनिया सम्मान योजना के तहत सहायता राशि पा रही हैं। कई लाभुक ऐसी भी हैं जो एक से अधिक जिलों और बैंक खातों के माध्यम से योजना का दोहरा लाभ प्राप्त कर रही हैं। केंद्र या राज्य सरकार में संविदा व मानदेय कर्मी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। बावजूद इसके वैसी महिलाएं भी योजना के तहत राशि ले रही हैं। पारिवारिक पेंशन ले रहे कई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के परिजनों को भी मनिया सम्मान का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा ईपीएफधारी महिला व आयकर अदा करने वाले परिवार की महिलाएं भी अयोग्य होने के बावजूद योजना का लाभ ले रही हैं। समाज कल्याण निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित पत्र लिखकर अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोग्य लाभुकों की वजह से योग्य महिलाओं का आच्छादन नहीं हो पाया है। उन्होंने अयोग्य लाभुकों की पहचान कर उनको योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनसे राशि वसूली का निर्देश भी दिया है। राज्य सरकार ने मनिया सम्मान योजना का पात्र होने के लिए स्पष्ट अर्हता निर्धारित की है। योजना का लाभ लेने की पहली अर्हता झारखंड का निवासी होना है। 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जाना है। 50 वर्ष के बाद उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही प्रावधान के मुताबिक परिवार में किसी भी व्यक्ति के सरकारी नौकरी करने, संविदा या मानदेय पर काम करने वाले भी पर योजना का लाभ नहीं दिया जाना है। परिवार में पति, पत्नी व बच्चे शामिल हैं। परिवार में किसी भी व्यक्ति का आयकर दाता होने पर भी उसे मनिया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। छात्रों आंदोलन के अल्टीमेटम के बीच जेएसएससी ने दी सफाई। कहा सीजीएल परीक्षा और रिजल्ट में नहीं हुई किसी तरह की गड़बड़ी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन के अल्टीमेटम के बीच जेएसएससी ने सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि सीजीएल परीक्षा में शिकायतकर्ता कोचिंग संचालक गड़बड़ी के सबूत नहीं कर पाए। आयोग ने कहा है कि 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा 823 सेंटर पर हुई।
इस परीक्षा से संबंधित परिवाद इस साल 26 सितंबर को राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त हुआ। परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक से संबंधित परिवाद पत्र कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा राज्यपाल सचिवालय को एवं जेएसएससी कार्यालय को सौंपा गया, लेकिन जांच का इंतजार किए बिना 26 सितंबर को एवं 30 सितंबर को सक्षम पदाधिकारी को सूचित किए एवं बगैर अनुमति प्राप्त किए सैकड़ों की संख्या में आयोग कार्यालय के समक्ष भीड़ इकट्ठा किया गया एवं पत्थरबाजी कराई गई, जिसमें कई पदाधिकारी घायल हुए। इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। धान की खरीद आज से किसानों को मिलेंगे प्रति क्विंटल 2,400 रुपए। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत धान की खरीदारी 15 दिसंबर से शुरू होगी। इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा समाहरणालय परिसर स्थित एसजीएसवाई सभागार से दिन के 12:30 बजे इसकी शुरुआत करेंगे। वहीं सांसद व विधायक अपने अपने जिले में मौजूद रहेंगे। पहले दिन 112 केंद्रों पर धान की खरीद होगी। सरकार की ओर से 699 धान क्रय केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सरकार ने इस बार भी किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अब तक 2,33,249 किसानों ने निबंधन कराया है। निबंधन की प्रक्रिया जारी है। धान क्रय को लेकर 3,025 किसानों को एसएमएस भेजा गया है। इस साल केंद्र सरकार की ओर से साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं ग्रेडेड धान के लिए 2,320 रुपए प्रति क्विंटल रेट निर्धारित किया गया है। इस राशि के अलावा किसानों को राज्य सरकार की ओर से 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा। ऐसे में इस साल राज्य के किसानों को सामान्य धान पर कुल 2,400 रुपए और ग्रेडेड धान पर 2,420 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिलेगा। सरकार ने इस वर्ष भी धान खरीद के समय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की 50% राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है। वहीं शेष 50% व बोनस की राशि का भुगतान धान अधिप्राप्ति केंद्रों से धान का उठाव संबद्ध राइस मिल अथवा जिला स्तर पर चयनित गोदाम में पहुंचाने के बाद किया जाएगा। छोटे किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल तक धान खरीदने का निर्णय लिया है। इससे अधिक धान बेचने के लिए किसान को उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। सर्वजन पेंशन लंबित होने पर सियासत। बीजेपी ने कहा युवाओं के बाद बुजुर्गों को छला। जेएमएम ने कहा हर हाल में पूरा होगा कमिटमेंट। झारखंड में मनिया सम्मान योजना काफी सुर्खियों में है। महिलाओं को सम्मान राशि 2,500 रुपए हर महीने देने की तैयारी सरकार ने कर रखी है। संभावना है कि इसी महीने से इसे शुरू किया जाएगा, मगर वृद्धावस्था और विधवा को मिलने वाली पेंशन राशि पर ग्रहण लगा हुआ है। हालत यह है कि किसी किसी जिले में अक्टूबर माह से ही सर्वजन पेंशन के तहत राशि नहीं मिल पाई है। दिसंबर माह की राशि भी अभी तक बुजुर्गों को नसीब नहीं हुई है। सर्वजन पेंशन मद की राशि में हो रही देरी के पीछे केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में हो रही देरी और चुनाव को मुख्य वजह बताया जा रहा है। इसके अलावे राज्य सरकार पर मनिया योजना जैसी योजना पर आकस्मिक वित्तीय भार को माना जा रहा है। ऐसे में सरकार इन बुजुर्गों और विधवाओं को पेंशन राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। राज्य में सर्वजन पेंशन योजना के तहत 18 नवंबर 2021 से लाभुकों को प्रतिमाह 1,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 28 लाख इस योजना के तहत लाभुक हैं, जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के होने पर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इधर सर्वजन पेंशन मद की राशि मिलने में हो रही देरी पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने सरकार पर युवाओं के बाद वरिष्ठ नागरिकों को भी छलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों का भरोसा तोड़ने का काम कर रही है। गिरिडीह मिड डे मील चावल हेराफेरी मामले में एसडीओ ने बीईओ का वेतन रोका।
गावा प्रखंड के स्कूलों में मिड डे मील के चावल की हेराफेरी मामले में गावा के बीईओ तितुलाल मंडल पर कार्रवाई हुई है। खोरी महुआ के एसडीओ अनिमेश रंजन ने बीईओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सोमवार को गावा में मिड डे मील का चावल लेकर एक वाहन मिर्जागंज की ओर भाग गया था। वहीं दूसरा वाहन भी तय स्कूलों की जगह दूसरे स्कूल में चावल लेकर पहुंच गया था, जिसे ग्रामीणों की शिकायत पर जब्त कर लिया गया था। मिड डे मील की सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं करने को लेकर एसडीओ ने बीईओ को शो कॉज किया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके वेतन पर रोक लगाई गई है। एसडीओ अनिमेश रंजन ने बताया कि गावा में मिड डे मील का चावल स्कूलों तक पहुंचाने में गड़बड़ी उजागर हुई है। प्रखंड स्तरीय जांच में कई बिंदुओं पर गड़बड़ी पाई गई है। उन्होंने डीएसए को निर्देश दिया है कि वाहनों में लगे जीपीएस की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट दें। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए बीईओ के वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। केरल की शिक्षा नीति समझने जाएंगे झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पदभार ग्रहण करते ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर साकची स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण स्तर तक के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसे लेकर सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है। उन्होंने कहा कि केरल और दिल्ली की शिक्षा नीति को समझने के लिए वे विभागीय टीम के साथ वहां का दौरा करेंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य में गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था हो, इसे लेकर सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है। शहर के अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके के काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में कई त्रुटियां हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26,000 शिक्षकों की बहाली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला आने के बाद और अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली होगी। सीबीएसई पैटर्न में छात्रों को संपूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर सरकार गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। 70,000 घूस लेने के आरोपी देवघर सिविल सर्जन रंजन सिन्हा को हाई कोर्ट से मिली बेल। 70,000 घूस लेने के आरोप में जेल में बंद देवघर के सिविल सर्जन रंजन सिन्हा को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने 10-10 हजार के 2 निजी मुचलकों पर रंजन सिन्हा को बेल दी है। रंजन सिन्हा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अवनीश शेखर ने बहस की। दरअसल 17 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा को 70,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक उन्होंने नर्सिंग होम का लाइसेंस रिन्यूअल कराने के नाम पर घूस की मांग की थी। स्मार्ट मीटर में बिलिंग समस्या को लेकर स्पेशल कैंप 17 दिसंबर से। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिलिंग, मोबाइल नंबर टैगिंग और अन्य शिकायतों को लेकर 1.5 माह तक लगातार विशेष कैंप लगाया जाएगा। रांची में 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक लगातार विशेष कैंप लगेगा। यह जानकारी रांची के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने दी। उन्होंने बताया कि अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवस में दिन के 11 बजे से 3 बजे तक सभी पावर सबस्टेशन और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में कैंप लगाया जाएगा। इसका आयोजन अशोक नगर सबस्टेशन, सैनिक मार्केट मेन रोड, हरमू सबस्टेशन, कुसई कॉलोनी डोरंडा, एचसी व तुपुदाना सबस्टेशन, कोकर शिव मंदिर के समीप, बिजली कॉलोनी कोकर, आरएमसीएच सबस्टेशन, काके सबस्टेशन, राजभवन सबस्टेशन, टाटी सिल्वे, ओरमांझी सबस्टेशन और आईटीआई सबस्टेशन में किया जाएगा। मंत्रियों ने की आप्त सचिवों के नाम की अनुशंसा। सरकार पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी। नए सरकार के मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। अपनी प्राथमिकता को लेकर रोज उनके बयान सामने आ रहे हैं।
इसके साथ ही मंत्रियों ने अपने सहयोग के लिए आप सचिवों के नामों की अनुशंसा भी कर दी है। इस बीच सरकार ने फैसला लिया है कि किसी अधिकारी को मंत्री का आप सचिव बनाने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। मंत्रियों ने जिनके नाम की अनुशंसा अपने आप सचिव के लिए किया है, उनमें उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राजमहल के एसडीओ कपिल कुमार की, परिवहन एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने रवि कुमार की, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विनय प्रकाश तिग्गा की, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर के बीडीओ मनोरंजन कुमार की, आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सिमडेगा के एसडीओ अनुराग लकड़ा की, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संदीप पांडे के नाम की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने कुछ आप सचिवों के कारण सरकार की किरकिरी हुई थी, खास करके पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप सचिव संजीव लाल के मामले में। इस मामले में आलमगीर आलम अभी भी जेल में हैं। यही कारण है कि सरकार ने संबंधित अधिकारी के बारे में जांच परख करने के बाद ही आप सचिव बनाने का फैसला लिया है। पलामू में ऑटो यूनियन की हड़ताल का असर, यात्री हुए परेशान। पलामू जिले में ऑटो यूनियन की हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। हड़ताल के कारण शहर में यात्री काफी परेशान हुए। सड़कों पर सिर्फ बैटरी से चलने वाले ऑटो का परिचालन हुआ है। विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को ऑटो यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। यूनियन के लोग पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। पलामू शहर में शनिवार से ऑटो यूनियन ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम सह हड़ताल की घोषणा की। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए यूनियन के लोग सड़क पर उतरकर अभियान चलाया। यूनियन के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वह विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट करना जरूरी है। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं, जिसमें सुधार की जरूरत है। ऑटो को शहर के बाहर रोका जा रहा है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नए नियम से सब्जी खरीदने वाले, बाजार करने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी। ऑटो के चक्का जाम हड़ताल के कारण आम नागरिकों को काफी परेशानी हुई। ऑटो की हड़ताल के बाद शहर में सिर्फ बैटरी वाले ऑटो का परिचालन हुआ। विभिन्न कार्यालय में नौकरी करने वाले कर्मियों को अपने कार्यस्थल तक पैदल जाना पड़ा। रांची डीसी ने कहा, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं को ससमय पूरा करें। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार को समाहरणालय में रांची जिला अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं पथ निर्माण विभाग भूअर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में डीसी मंजूनाथ ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रांची शहरी क्षेत्र, रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को ससमय पूरा करें। इस समीक्षा बैठक में जिला भूअर्जन पदाधिकारी रांची के राजहंस, कार्यपालक अभियंता पथ रमंडल रांची एवं रांची जिला के सभी अंचल अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पहुंच पथ का निर्माण, कटहल मोड़ से अरगोड़ा पथ का चौड़ीकरण, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कुटियातू मोड़ पथ निर्माण, रांची रेलवे स्टेशन तक दूसरा पहुंच पथ निर्माण परियोजना, सिरम टोली चौक राजेंद्र चौक मेकन गोल चक्कर पर 4 लेन फ्लाईओवर, अरगोड़ा से कटहल मोड़ भाया पुंदाक पथ चौड़ीकरण मजबूतीकरण परियोजना, इटकी सेंटोसियम से मोरो नारी चन्नगनी पथ परियोजना, बारियातू मुख्य मार्ग से बड़गाई लेम से बोड़िया तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण एवं अन्य सभी परियोजना को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने जिला भूअर्जन पदाधिकारी को कैंप लगाकर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अंचल अधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर वंशावली का सत्यापन व भूमि प्रतिवेदन देने को कहा गया। डीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रांची शहर में किसी तरह की अड़चन को संबंधित पदाधिकारी तुरंत दूर करें।
जिन रियायतों का भुगतान किसी कारण से नहीं हुआ है, उनका भुगतान तुरंत करें ताकि रांची शहर को जाम मुक्त किया जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।